नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की क्लासेस में हम क्लास 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें राजनीतिक दल का परिचय और उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट सेगमेंट का अध्ययन करेंगे, जो यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों। तो आइए हम जानते हैं कि आखिरकार हमें एक राजनीतिक दल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की संस्था में राजनीतिक दल अलग से दिखाई देता है और अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब ही राजनीतिक दल होता है, क्योंकि राजनीतिक दल ही लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अगर आप देश के दूर दराज या ग्रामीण इलाकों में जाएं और कम पढ़े लिखे लोगों से बात करें तो संभवतः आपको ऐसा लगेगा, ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें संविधान के बारे में या सरकार के स्वरूप के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता है, लेकिन राजनीतिक दल के बारे में उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ मालूम होता है। लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना कुछ जानता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। अधिकतर लोग आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं, और ऐसा सेम टू सेम एक स्टेटमेंट इससे पहले हमने कल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी करवाया था। तो इसमें एक क्वेश्चन में ये था कि आम लोगों की राय है कि राजनीतिक दल खराब होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन हर बुराई के लिए वे दल को जिम्मेदार मानते हैं, और सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए दल को ही दोषी माना जाता है। राजनीतिक दल को ही दोषी माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं, और समाज के सामूहिक हितों को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करती है, और सामाजिक हित एक 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 विवादास्पद विचार है। चुनाव आयोग में चुनाव के समय दीवार लेखन पर रोक लगा दी है। अधिकांश दलों का कहना है कि यह चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका है। चुनाव के समय दीवारों का नजारा देखने लायक होता था। यहाँ तमिलनाडु से दीवार लेखन के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे विभिन्न पार्टियों ने अपने प्रचार प्रसार के लिए अपने चुनाव चिन्ह और अपने पार्टियों का चिन्ह को दीवारों पर रंगवाना शुरू किया था। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है, इसलिए उनका नजरिया समाज के उस वर्ग या समुदाय की विशेष तरफ से झुका होता है। किसी दल की पहचान उनकी नीतियां और उसके सामाजिक आधार पर तय होते हैं, और दल के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, जिसमें पहले होते हैं नेता, फिर उसके सक्रिय सदस्य और उसके समर्थक। तो किसी भी राजनीतिक दल के ये 3 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। नेक्स्ट है राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है। मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह राजनीतिक दल कई तरह के काम भी करते हैं। दल चुनाव लड़ता है, और अधिकांश लोकतांत्रिक देश में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़ा किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है, और राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीके से भी करवाता है। जैसे अमेरिका जैसे कुछ देश में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं, और इसी तरह उम्मीदवार चुने जाने वाले व्यक्ति देश की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। दल अलग अलग नीति और कार्यक्रम को मतदाताओं के सामने रखते हैं, और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं, और देश की कौन सी नीतियां ठीक है इस बारे में
हम में से सभी का राय अलग-अलग हो सकती है, पर कोई भी सरकार इतने अलग-अलग विचारों के साथ एक साथ लेकर नहीं चल सकती है। लोकतंत्र में समान और मिलते-जुलते विचारों को एक साथ लाना होता है। ये भी राजनीतिक दल का काम होता है ताकि सरकार की नीतियों को एक ही दिशा दी जा सके और पार्टियां यही काम भी करती है। पार्टियां तरह-तरह के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक समेट लेती है और जिसका वे समर्थन करती हैं। सरकार प्रायः शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियां तय करती है। वहीं पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका के पास रखवाना पड़ता है, लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के सदस्य होते हैं। इस कारण वे अपने दल के नेता के निर्देश का भी फैसला करते हैं। साथ ही इसके साथ ही दल की सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। नीतियों और बड़े फैसले निर्णय में राजनेता ही लेते हैं और ये विभिन्न दलों के सदस्य भी होते हैं। पार्टियां चुनती हैं, उनको प्रशिक्षित करती है और फिर पार्टी के सिद्धांत और कार्यक्रमों के अनुसार फैसले फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सके। जैसा कि हम वर्तमान मंत्रिमंडल में भी देखते आते हैं। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी यानी विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और वह सरकार की गलत नीतियों और उनके असफलताओं की आलोचना करने के साथ अपनी राय भी रखते हैं और विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को गोलबंद भी करती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष का क्या-क्या काम है और अगर कि कोई पार्टी विपक्ष में आती है तो उनका भी काम होता है सरकार की गलत नीतियों का या उनके उनके असफल कार्यक्रमों की आलोचना करना। जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे मुद्दों को उठाते हैं और उन पर बहस करते हैं और विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दबाव समूह भी रहते हैं। दल कई दफे लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन भी करते हैं और अक्सर विभिन्न दलों द्वारा रखी जाने वाली राय के इर्द-गिर्द ही समाज के लोगों की राय भी बनती है। दल ही सरकार की मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रम तक लोगों की पहुंच बनाते हैं और एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना, उससे संपर्क साधना आसान होता है और इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास नहीं करते हुए भी उन्हें अपना करीबी मानते हैं और दलों को भी हर हाल में लोगों की मांग और जरूरतों का ध्यान रखना होता है क्योंकि अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं। अगर अगर किसी भी पार्टी के लोग जनता का या उनको जरूरतों का ख्याल नहीं रखेंगे तो अगले चुनाव में जनता उन्हें हटा भी सकती है। नेक्स्ट है राजनीतिक दल की जरूरत क्यों होती है? तो दरअसल हमें राजनीतिक दल की जरूरत उन्हीं कामों के लिए होती है, पर हमें अभी इस सवाल को पूछने की जरूरत है कि आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना क्यों नहीं चल सकता है? दलों के बिना क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना करके हम उनकी जरूरतों को समझ सकते हैं। अगर दल ना हो तो बहुत सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय होंगे, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार बन जाएगी और उनकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्र में किए गए कामों के लिए जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चल रहा है इसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं होगा और हम गैर दलीय आधार पर होने वाले पंचायत चुनाव का उदाहरण सामने रखकर भी इस बात को परख सकते हैं। हालांकि इन चुनावों में दल औपचारिक रूप से अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करते, लेकिन हम पाते हैं कि चुनाव के अवसर पर पूरा गांव कई खेमों में बंट जाता है और हर खेमे सभी पदों के लिए अपने-अपने उम्मीदवार का पैनल उतारता है। तो इस हिसाब से दल की हमें जरूरत क्यों पड़ती है राजनीतिक दल की, क्योंकि
क्योंकि अगर ऐसे राजनीतिक दल नहीं होंगे, तो मान लिया जाए कि एक छोटा-सा एक स्टेट है। स्टेट क्या, चलिए हम यहाँ पे एक कल्पना एक छोटे से गाँव की ही करते हैं। तो वहाँ पे जितने लोगों की मर्ज़ी होगी, वो सारे लोग अब इलेक्शन में क खड़े हो सकते हैं और इसका ये भी एक परिणाम आएगा कि ऑलमोस्ट वोट का कटिंग का काम होगा और लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो उनके लिए कन्फ्यूजन भी क्रिएट होगा और साथ ही वह एक अलोकतांत्रिक